श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधामं हेमशल्लाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आदम्बतारणं दातारं सर्वसम्पन्नधामं लोकाभिरामं श्रीरामं भयुभयो नमम्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदस रघुनाथनाथाय सीतापते नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमलकं श्वेतसमारपेतवामभागं पनोमहाचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी दर्शकों का स्वागत है पुनः रविवार के श्री रामचरितमानस के गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के और एक नए अध्याय में। आज का अध्याय होगा मरीच को कपट मृग बनने के लिए बाध्य करना रावण का। रावण ने, हमने पिछले रविवार लास्ट अध्ययन किया था रावण का मारीच के पास जाना और उनसे आग्रह करना उस कुकर्म के लिए। तो आज अध्ययन करेंगे मारीच को कपट मृग बनने के लिए बाध्य करना। प्रथम दोहा। जे हितारका सुबाहु हति खंड्यो हरको दंड खरदूषण शिरा बध्यो मनोज की अशबरी बंड। रास नाम सुनत दस कंदर रहत प्राण नहीं मम ओर अंदर जाहो भवन कुल को सल विचारी सुनत जरा दिनेशी बहुगारी। गुरु जी में मुर करसी मम बोधा कहो जग मोहि समान को योधा तब मारीच हृदय अनुमाना न वही विरोधे नहीं कल्याण। शास्त्रे मन में प्रभु शतधनि वैद्य बंदी कब भान सर्गोनि उभय भात देखा निज मरना तब ताके से रघुनायक शरणा। उतर देओ मोहि बधि अभागे कसन मरो रघुपति शर लागे। असज आने दशानन संगा चल राम पद प्रेम अवंगा। मन अति हर्ष जना बन देते आज देखी हो परम स्नेही। अर्थात जिन्होंने तारका और सबाहु को मारा, महादेव जी का धनुष तोड़ा, खरदूषण और तीसरा को मारा है, क्या ऐसे बड़ी वंड कोई मनुष्य हो सकता है? हे रावण, राम ऐसा नाम सुनते ही मेरे हृदय में प्राण नहीं रहता, इसलिए तुम अपने कुल का कुलास कुशल विचार कर घर जाओ। मारीच के वचन सुन रावण जल उठा और बहुत सी गालियां दी और बोला कि तू मुझे गुरु की भांति उपदेश करता है, बता जगत में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच ने अपने मन में विचार किया कि नौ से विरोध करने से कल्याण नहीं होता। शास्त्रधारी भेदिया स्वामी सट धनवाद वैद्य वंदी कवि गुन्नी और भंडारी, जब मारीच ने दोनों ओर से अपना मरण जान लिया तब प्रभु की शरण ली। मारीच ने विचार किया कि जो मैं इसे उत्तर दूंगा तो यह अभागा मुझे मार डालेगा, तो फिर प्रभु के बाण से ही क्यों ना मरूं। हे पार्वती, ऐसा जी में जान प्रभु के चरणों में अखंड प्रीति रखता रावण के संग चला। इज्जत के मारीच के मन में बड़ा हर्ष है पर उसे प्रकट नहीं जानता। उसके मन में हर्ष इस बात का है कि आज अपने परम स्नेही का दर्शन करूंगा। छंद। निज परम प्रीतम प्रियतम देखी लोचन सफल करे सुख पायो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लायो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्ति ऐसे वश करी निज पानी सर साधनी सो मोहि बधी। शोक सागर हरि आज मैं अपने परम प्रियतम को निहार अपने नेत्र सफल कर परमानंद को प्राप्त होऊंगा और सीता लक्ष्मण सहित कृपा निधान प्रभु में मन लगाऊंगा। मारीच कहता है कि जिस प्रभु का क्रोध मोक्ष देने वाला है तथा भक्त लोग जिन्हें भक्ति से ऐसे ही वश में कर लेता है, वे शोक सिंधु अपने साथ से बाण साधन करके मुझे मारेंगे। दोहा। मम पीछे धर धाये है धर सारसनवान फिरी फिरी प्रभु ही विलो की हो धन्य नामो समान। सीता लक्ष्मण सहित रघुराई जेहि वन बसहि मुनीन सुखदाई तेहि वन निकट दशानन गयो तब मारीच कपट मृग भयो। अति विचित्र कुचो भरनि न जाये कनक देह मणि रचित बनाई। सीता परम मारीच मृग देखा खंड अंग समूनो हर वस्वेशा। सुनहो देव रघुवीर कृपाल यही मृग कर
अति सुंदर छाला सत्य चंद प्रभु पद करी एहि आनु चरमा कहते वेदहि तब रघुपति जान सब कारण उठे हर्षि शोर काज सवारन मृग विलोके कोटि पटी पड़ी कर बाधा करतल चाप रुचिर सड़साद प्रभु लची मन ही कहाँ समझाई कीरत विपिनी निशाचर भवाई सीता केरी कहो रखबारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी प्रभु विलोके चला मृग भाजी धाय राम सरासन साजे निगम नीति श्री विधिन्य न पावा माया मृग पीछे शोधावा कबहु निकट को निपु दूरी पड़ाई कबहु प्रगटे कबहु दुराई प्रगटत दुरत करतल करत छल भूरी यही विधि प्रभु गयो ले दूरी तब तके राम कटेन शरमारा धरणी पर्यो करी घोर चिकारा लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा पीछे सुमीरेशि मन मह रामा प्राण तगत प्रकटेशि निज देह सुमीरेशि राम समेत स्नेह अंतर प्रेम तासु पहिचाना मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। इसका अर्थ है प्रभु धनुष बाण लिए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ेंगे और मैं फिर कर प्रभु को देखूंगा। अहो मुझसे दुर्भागी कौन है? कोई नहीं। सीता और लक्ष्मण के साथ मुनियों को सुख देने वाले प्रभु जिस वन में बसते हैं, जब उस वन के निकट रावण गया तब मारीच कपट से मृग रूप बन गया, जो अत्यंत विचित्र है कि कुछ कहा नहीं जाता। स्वर्ण के शरीर में रत्न जड़े हुए थे। तब सीता जी ने परम सुंदर उस मृग को देखा कि जिसके एक एक अंग का बनावट बड़ी सुंदर थे। तब सीता जी बोले कि हे राम, देव कृपालु श्री राम जी, सुनिए, इस मृग की छाल बड़ा ही सुंदर है, अस्तु है सत्य चंद प्रभु, इसे वध कर मृग को मेरे पास लेके आइए। तब राम जी ने सब कारणों को जान लिया तो देवताओं का कार्य संभालने के लिए प्रसन्न होकर उठे और मृग को देखकर कटी में तरकश बांध हाथ में धनुष ले सुंदर बाण साधन कर प्रभु ने लक्ष्मण से समझाकर कहा, है भाई, वन में अनेक राक्षस फिरते हैं, सो तुम बुद्धि विवेक बल और स्वयं विचार कर सीता की रखवाली करना। फिर तो प्रभु को देखकर मृग भाग चला और श्री राम जी धनुष को लेके उसके पीछे पीछे दौड़े। जिन्हें वेदों ने नीति कहा और जिन्हें शिव जी ने भी ध्यान में न पाया, वे ही मृग के पीछे पीछे दौड़े। वह कभी निकट आता है फिर दूर भाग जाता है और कभी प्रकट होता है तो कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट और छिपते हुए अनेक छल करता हुआ श्री राम जी को बहुत दूर ले गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्य कर एक कठिन बाण मारा तो वह घोड़ चिगरा करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही उसने लक्ष्मण का नाम लिया, पीछे श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग के समय उसने अपना शरीर प्रकट कर दिया और उन्हें स्नेह सहित राम का स्मरण किया। सुजान प्रभु ने उसके अंतरंग को पहचान कर ऐसी गति दी कि जो मुनियों को दुर्लभ है। तृतीय दोहा विपुल सुमन शूर वर्ष ही गावेहिम प्रभु गुण गाता निज पद दीन असुर कहा दीन बंधु रघुनाथा कलवदी तोरत पीर रघुबीरा सोचाप कर कटे तुनीरा आरत गिरा सो निज सीता कहा लक्ष्मण सन परम सविता जाहु बेगी संकट तब भ्राता लक्ष्मण विहर्षि कहा सुन माता भुकटे विलास सृष्टि लय होई सपने हु संकट पेर की सोई मर्म वचन सीता जब बोले हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोले बन देशे देव सोपे सब काहू चले तहा रावण शेष रहु शून्य भवन दशकंदर देखा आव निकट यति के वेशा जाके डर सूर असुर दे राही नीचनानी दे दीन अन्न न खाही ते दस शेर सावन की नाई इति उत चीते चला बरि भाई जिमी को पंथ पग देत खगेश रहन तेज बल बुद्धि लवलेश नाना विधि कही कथा सुनाई राजनीति भय प्रीति दिखाई कहाँ से दशोन यति गुसाई बोले हो वचन दृष्टि की नाई तब रावण निज रूप दिखबा भाई भई सभी जब नाम सुनाबा कह से धरी धीरज गाठा आवत प्रभु रे खल राहु ठाठा जी में हरि बधु ही द्रशास चाह भय शिकाल वश निशी चरणा सुनत वचन दस शेष लाजना मन मह चरण बंदी सुखमाना। अर्थात जब मारीच ने अपना असली रूप प्रकट किया तब प्रभु ने उसको जानकर उनको परम गति दी। फिर देवता घने फूल बरसाते और प्रभु की गुण गाता गाते कि देखो दीनबंधु ने दैत्य को साक्षात अपना मोक्ष पद दिया। हे पार्वती, दुष्ट को मारकर राम तुरंत लौटे, हाथ में धनुष और कमर में तरकश शोभित था। हे गरुड़, जब सीता ने वह आरती वाणी सुनी तो उन्हें भयभीत हो लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई संकट में पड़े हैं। यह सुनकर हंसकर लक्ष्मण ने कहा, हे माता सुनो, जिनके भिकृति विशाल है
विशाल से सृष्टि का प्रलय होता है, क्या वह स्वप्न में भी संकट में पड़ सकता है? तब सीता जी ने ऐसा मर्मभेद शब्द कहा कि जिससे प्रभु के चरण में लक्ष्मण की बुद्धि चलायमान हो गई और वन तथा दिशाओं कैद वाताओं को सौंप जहाँ से रामचंद्र थे वहाँ चले। तब रावण ने पर्णशाल सुनी देखी, तब सन्यासी का वेश बना सीता जी के समीप आया है गरुड़, जिसके डर से देखते देखते ऐसे डरते हैं कि न रात को नींद लेते और न दिन में अन्न खाते। वह रावण कुत्ते की तरह इधर उधर देखता भरी आई करता चला जाता है गरुड़, जिसे कुमार्ग में पांव रखते हैं ही तेज बुद्धि और बल का लवलेश नहीं रहता, वही दश रावण की हो गई है। उसने अनेक प्रकार की सुहावनी कथा कही और राजनीति के अनुसार भय और रीति दिखाई। सीता ने कहा, ये यदि राज सुनो, तुम दिखते सन्यासी हो और वचन दुष्टों से बोलते हो। सीता के वचन सुनकर रावण ने अपना स्वरूप दिखाया और जब नाम सुनाया तब सीता जी भयभीत हुई। तो भगाव धीरज धरकर उन्होंने कहा कि रे दुष्ट, प्रभु आते ही तू खड़ा रहा, प्रभु आते ही है तू खड़ा रहा। राक्षस जिसे तुच्छ कह रहा है, सिंह बुद्ध को चाहे वही दशा तेरी है, तो काल के वश हो गया है। सीता के ये वचन सुन रावण लज्जित हुआ और मन में चरणों की वंदना कर परम सुख माना। दोहा। क्रोधवंत तब रावण लीन हिसी रथ बिठाई चलो गगन पथ आतुर भई वश आकी न जाई। हा जगदीश देव रघुराई के ही अपराध विसारे हुदाई। आरती हरण शरण सुखदाई हा रघुकुल सरोज दिन नायक। हा लक्ष्मण तुम्हार नेहि दोषा पायो फल जो किन्हु रोषा। विविध विलाप करते वेदे भोरी कृपा प्रभु दोहरी स्नेह हुए। विपति मोरी को प्रभु सुनावा पुरोडास चहराशव खावा सीता कर विलाप शून्य भारी। भय चराचर जीव दुखारी विद्राज शून्य आरत बनी बानी। रघुकुल तिलक नारी पहिजाने अधम निशाचर लीन जाई जीमी। मलेच्छ वस कपे लगाई सीता पुत्री करसी जनी त्रासा। करिहो जातो दान करनाशा द्रावा क्रोधवंत खग कैसे छोटे पवि प्रभुत पह जैसे। रे रे दुष्ट ठाट किन हो ही निर्भय चले श्री न जाने श्री मोही। आवत देखे कृतात समान फिर दशकंद करद अनुमान की मेनाक की खगपति होई। मम बल जान सहित प्रति सोई। जाना जरठ जटायु इह मम कर तीरथ छारी देह। सुनत गीधि क्रुधातुर्धाव कह सोन रावण मोर शिखावा। तजे जानकी कौशल गृह जाहो नहीं तेता आशा होई बहुबाहु। राम रोष पावक अति घोड़ा होई सकल शलभ कोल तोड़ा। उतर न देत दशानन योधा तब ही गीध धाव करी। क्रोधा धरी कच वीरत किन्हीं मही गिरा। सीत ही रखी गिधे पुनि पीरा। चोचन मारे विदारेश देहि दंड एक भय मुन चते ही। सीत ही यान चराई बहुरी चला उतावल त्रासना थोड़ी। करती विलाप जाते नभ सीता वाद्य विवश जनु मृग सविता। गिर पर बैठे कपिन निहारी कही हरि नाम दिन्हे पटदारी। यह विधि सीत ही सोले गयो बन अको अशोक महराखत भयो। अब हमने जो यह दोहा पढ़ी है उस दोहे का नाम है सीता हरण। सीता हरण की दोहे है। इसका अर्थ है तब रावण ने क्रोध कर सीता को रथ में बिठा लिया और आतुर हो आकाश मार्ग से चला, परंतु डर के मारे रथ हका नहीं जाता। उस समय सीता जी पुकारने लगी, हे जगदीश, हे देव, हाँ रघुराज, आप मेरे अपने अपराध से दया को भूल गए। हे शरणागतों के सुखदायक, हाँ रघुकुल कमल के लिए सूर्य रूप, हाँ लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने जो रोष किया उसका फल पाया। सीता जी ने अनेक प्रकार के विलाप करती और कहती कि हे प्रभु, मेरे ऊपर तो आपकी पूर्ण कृपा और स्नेह है, सो आप दूर क्यों नहीं हुए, आप दूर क्यों हुए। हाँ मेरी यह अपराध प्रभु को कौन सुनाएगा। हाँ गधा यज्ञ के भाग को खाना चाहता है। सीता का ऐसा भारी विलाप सुनकर सब चराचर जीव दुखी हो गए। तब गजराज जटायु ने अर्थवाणी सुन सीता जी को पहचान, हे पार्वती, पहचान लिया। यह तो राक्षस है जो सीता के लिए जाता है। कैसी घटना बनी है कि मानो कपिला गो मल्लेच्छ के वश में पड़ी हो। जटायु ने सीता से कहा कि हे पुत्री, भय न करो, मैं अभी इस राक्षस का नाश करता हूँ। हे गरुड़, ऐसे कहा वह पक्षी क्रोध कर ऐसे दौड़े कि मानो पर्वत पर इंद्र के हाथ से वज्र छूटे। जटायु ने रावण से कहा कि अरे दुष्ट,
खड़ा क्यों नहीं रहता? क्या मुझे जानता नहीं? तब काल के समान जटायु को आता देख रावण ने पीछे फिर कर विचार किया कि क्या यह मेनाक पर्वत है या गरुड़ है? मेरे बल को तो वह भी अपने स्वामी के साथ जानता है कि फिर जाना कि यह तो जटायु है जो मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपना शरीर त्यागेगा। यह सुनते ही जटायु क्रोधातुर हो रावण की ओर दौड़ा और बोला कि हे रावण, मेरी शिक्षा को सुन। तू सीता को त्यज कर अपने घर कुलश से जा नहीं तो मैं सत्य कहता हूँ सुन। हे सट, प्रभु का क्रोध महाप्रचंड अग्नि के समान है। तेरा सब कुल उसमें पतंग के समान पड़कर भस्म हो जाएगा। पर रावण ने उत्तर नहीं दिया। तब जटायु क्रोध कर चला और रावण का केश पकड़कर फिरत पर उसे भूमि पर गिरा दिया और सीता को रख जटायु लौटकर टोच से मारा। उसका शरीर विदीर्ण किया, जिससे रावण खरी भयमूर्छित पड़ा रहा। फिर वह रावण सीता जी को रथ पर चढ़ा मन में राम का भारी भय मानता हुआ जल्दी से चला। रावण के वश में पड़ी आकाश मार्ग में जाती हुई सीता ऐसी विलाप करती थी कि मानो भयभीत हरिण वाद्य के वश में पड़ी हो। आकाश मार्ग से जाती हुई सीता ने पर्वत पर वेट वानरों को देख प्रभु का नाम ले वस्त्र डाल दिया। रावण सीता को हर ले गया और लंका में अशोक वन के भीतर रख दिया। दोहा। हारि पराखोल बहुविधि भय अरो प्रीति दिखाई, तब अशोक पाद पर तल राखि शीत यतन कराई। दोह जेहि विधि कपट रंग संग धाई, चले श्याराम सो छवि सीता राखी उतर रति रही। हरि राम रघुपति अनु जय अवात देखे भाजहि चिंता, किन्ह विशोषि जनक सोता परिहरो अकेला अकेली। आयु तात वचन मम पीरि, निशाचर निकर पीरि। मन माहि मम मन सीता श्रवणाहि, गए पद कमल अनुज कर जोड़ी। कहो नाथ को चमोरी न कोरी, अनुज समेत गयो प्रभु तावा गोदावरी तट आश्रम जब। आश्रम देखे जानके एना भय विकल जस प्राकृतिक देना। हाँ गुण कानी जानकी सीता रूप शील व्रत नेम पुनीता लक्ष्मण समुझाए बहुभाति पूछत चले लता तरोपाति। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी। खंजन शोक को पोत मृगमीना, मोदप निकर कोकिला प्रवीणा। कुंद कलिदामी दामिनी, कमल शरद स्वसी अहि भामिनी। वरुण पाशा मनोज धून सागज कहेरी, निज सोनत प्रशंसा श्रीफल कनक कदेल हर्षि। नीको होन शंक शकोचमन माही, तो न जानी के चेता तो ही बिनु आजो हर्ष सकल पाई। जनु राजो के में सही जात अन वही पाही, पिया वेगी प्रगति से कहनाही विधि। बलखत खोजत स्वामी मनो महावीरहि अति कामी। पूर्ण काम राम सुखराशि मनोज चरित कर अज अविनाशी। आगे परागधिपति गीतपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्हीं देखा। जब विश्वास के लिए अनेक उपाय कर भय और प्रीति दिखाकर रावण थक गया, तब सीता जी को ले जाकर अशोक वृक्ष के नीचे यत्न पूर्वक रख दिया। हे पार्वती, उधर प्रभु कपट मेर के पीछे जिस भांति दौड़ चले जाते थे, उसी छवि को हृदय में रखकर राम नाम रटती हुई सीता वहां रहने लगी। तब वहां लक्ष्मण को आते देखकर प्रभु को ऊपर से बड़ी भारी चिंता हुई और कहा कि हे तात, सीता को अकेले छोड़ मेरे वचन का उल्लंघन कर तुम चले आए, यह अच्छा नहीं किया। वन में राक्षसों के झुंड फिरते हैं, मेरे मन में आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। तब प्रभु के चरण कमलों को पकड़ हाथ जोड़कर लक्ष्मण ने कहा, हे नाथ, मेरा कुछ दोष नहीं है। तब लक्ष्मण के साथ प्रभु गोदावरी के तट पर जहाँ आश्रम था वहाँ गए। आश्रम को सीता से रहित देखते ही प्रभु ऐसे व्याकुल हो गए जैसे साधारण मनुष्य दिन हो जाते हैं। पुकारते कि हाँ, रूप शील व्रत और गुणों की खाली पवित्र सीता तो कहाँ गई। लक्ष्मण ने बहुत तरह से समझाया, फिर भी प्रभु वृक्ष तथा लताओं और पंक्तियों से पूछते चले जाते हैं कि हे पक्षी, हे भ्रमरो, तुमने कहीं मृगलोचनी सीता को देखा है? हे खंजन नैनी, तोते के समान नाक वाला है, कबूतर की सी गर्दन वाली है, मीन के समान चंचल नयन, बिजली के समान दांत वाली है, शारदा काल के चंद्रमा के समान शीतल वदन वाली भामिनी, हे कमलवत नाभि वाली हंसगामिनी, नव गजगामिनी, केले के खंभे के समान सुंदर घुंघू वाली, ये सब तुम्हारे जाने से प्रसन्न होते हैं। इन्हें थोड़ी भी
शंका और संकोच नहीं है। हे सीता, सुनो, आज तुम्हारे बिना ये सब ऐसे प्रसन्न हुए हैं कि ये मानो राज्य ही पा लिया है। हे प्रिय, शीघ्र प्रकट क्यों नहीं होते? इस प्रकार विलाप करते सीता को खोजते हुए प्रभु ऐसे ज्ञात होते हैं कि जैसे कोई कामी पुरुष महान विरह में मग्न हो रहा हो। जो श्री रामचंद्र पूर्ण काम और सुख की राशि, अविनाशी और अजन्मा है, वही प्रभु मनुष्य का चरित्र करते हैं। आगे विदराज जटायु को पड़ा देखा तो उनके चरणों की रेखाओं का स्मरण करता था। आज के अध्याय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का अध्ययन हमने आरंभ किया था मारीच को कपट मिर्ग बनने के लिए बाध्य करना रावण का। फिर हमने अध्ययन किया मारीच की राम के प्रति भक्ति, फिर मारीच का वध राम के द्वारा, फिर हमने अध्ययन किया सीता हरण, फिर हमने अध्ययन किया सीता जी का विरह विलाप और रावण के साथ विदराज का संग्राम। यहाँ तक हमने आज अध्ययन किया है। पुनः रविवार को हम अध्ययन करेंगे जटायु विद शरीर छोड़ दिया। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।